Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here again with class 4 math chapter time. So today you are going to learn time. The topic will be how to convert the units of time. Okay, so be with me in this video and please watch carefully till the end. बिना स्किप किए बच्चों आपको देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, तभी आपको पूरा ये टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, आपके मैथ में बच्चों ये कोई भी चैप्टर हो सकता है, बट मेन टॉपिक से आपको मतलब है कि आज हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम चैप्टर में या टाइम कॉन्सेप्ट में जो भी यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, बिगर टू स्मॉलर या स्मॉलर टू बिगर में, तो आप वो सीखेंगे बहुत इजी मेथड से। तो आप ध्यान से केयरफुली सीखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब बच्चों से बोलूँगी, जो बच्चे पहली बार वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सके क्लास 4 मैथ की। ठीक है बच्चों, और मैंने टेबल की भी वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं टेबल्स 2 से 20 या 25 या उससे भी अब 30 तक अगर आपको सीखने हैं टेबल्स तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है बच्चों। हर चैप्टर में काम आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, और कहीं भी यूज़ हो सकता है टेबल, तो आपको बताइए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ टाइम। उससे पहले बच्चों आप कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ लर्न करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है, आपको सबसे टॉप पर दिखेगा वन डे में कितने आवर्स होते हैं। 24 आवर्स होते हैं, पूरे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। डे टाइम में 12 आवर्स होते हैं, और बाकी जो हाफ डे बचता है मिड नाइट टाइम, उसमें 12 आवर्स होते हैं। ठीक है, दिन और रात, जैसे आपको पता है ना, दिन और रात से पूरा एक कंप्लीट डे बनता है, दिन बनता है। ठीक है, जिसमें सुबह और दोपहर, शाम और रात इंक्लूडेड होती है। तो टोटल आवर्स काउंट करें तो 24 आवर्स आपके बन जाएंगे। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं बच्चों, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 1 ईयर, अगर नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो 365 डेज होते हैं। और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होते हैं। और फोर्टनाइट में बच्चों होते हैं 14 डेज। ओके, तो मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इसमें मेंशन नहीं होंगे, कि अब जैसे लीप ईयर है बच्चों, अब ये जो अभी ईयर चल रहा है 2025, इट्स अबाउट टू फिनिश नाउ, तो लास्ट मंथ ही है दिसंबर, तो फिर नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2026। ओके, सो दिस ईयर इज़ ऑल्सो नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो इसमें जो फरवरी मंथ आया था उसमें 28 डेज थे, और 2026 भी लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको, जो भी ईयर है ना, आप उसको 4 से डिवाइड कीजिए। अगर तो वो पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो लीप ईयर है। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है बच्चों। 2024 लीप ईयर था। ठीक है, अब 2028 लीप ईयर होगा। 24 में आप 4 और प्लस कर देंगे तो 2028 जो आएगा ना, वो लीप ईयर होगा, जिसमें पूरा साल में अगर हम दिन काउंट करें 366 डेज होंगे, और फेबररी मंथ जो होगा उसमें आपको 29 डेज मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं लीप ईयर। अब देखिए, अब आपको कन्वर्जन कैसे करना है, कोई भी यूनिट दी हो। जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन ए है, 5 डेज 14 आवर्स को अगर आपको इसको टोटल आवर्स बनाने हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। तो अभी हमने पीछे देखा था 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। आपको जो मैंने पीछे वैल्यू दिखाई थी ना, वो सारी आप लर्न कर लेना अच्छे से, वीडियो को पोज करके लर्न करके, फिर आप आगे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी होंगी ये वैल्यूज़, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो आपको अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, तो 5 डेज को आवर में चेंज करना होगा। ठीक है, 5 डेज में आपको देखना होगा कितने आवर्स होते हैं। तो 5 डेज को आप कन्वर्ट जब करेंगे तो 24 5 आप करेंगे। ठीक है, 24 से 5 को मल्टीप्लाई करके आप आवर्स निकाल सकते हैं। तो 120 आवर्स होते हैं 5 डेज में। तो टोटल आवर्स कैसे निकलेंगे, 120 में ये 14 और ऐड कीजिए, तो टोटल आपके आवर्स आ गए 120 + 14 134 आवर्स होते हैं 5 डेज। 14 आवर्स में 134 आवर्स होते हैं टोटल। ओके, इस तरह से अगर
ओनली डेज दिया हो, आगे आवर्स नहीं दिए हैं, आप डेज को आवर्स में अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे? अगेन यू नो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो 25 डेज में बच्चों कितने होंगे? 25 इंटू 24 करेंगे। अब मैंने ये स्पेस खाली छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो 25 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। जैसे कि मैंने आपको बोला है, टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। क्लास 4 तक भी कुछ बच्चे 25 तक टेबल याद कर लेते हैं बच्चों। तो जैसे कि मुझे भी पता है, तो मैं ये डायरेक्ट 24 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। बट अगर आपको नहीं आता है अभी 24 का टेबल, तो आप पहले 4 5 या 4 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 2 से कर लीजिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है। सो 4 5 ज़ा 20, 0 इधर, 2 ऊपर कैरी किया, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तो पहली रो में तो आ गया 100। अब क्या होता है, रूल यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं हम, है ना। अब 2 से करेंगे आप, 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10 होता है, 0 1 कैरी इधर ऊपर लगा दीजिए 2 के ऊपर। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, ठीक है बच्चों। इसको हम टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका ये आएगा 0, इधर 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 1 6। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 600, सॉरी यहाँ गलती से डेज लिखा है, आपका आएगा 600 आवर्स। ये आवर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब 25 डेज में 600 आवर्स हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं डेज को आवर्स में, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखिए अब होगा कि 17 वीक्स 49 डेज में कितने डेज हो गए? टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आप निकालेंगे कितने होंगे, तो आप इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, है ना। जैसे संडे मंडे जो आपने छोटी क्लासेस में याद किए होंगे। तो 17 वीक्स में पहले आपको कैलकुलेट करना है कितने डेज होंगे। 17 वीक्स इक्वल्स टू 17 इंटू 7, मतलब 17 7 आप करेंगे तो 119 डेज आ गया। ओके, बट क्वेश्चन में तो ये तो अभी 17 वीक्स कन्वर्ट हुआ है 119 डेज में, तो 49 डेज और दिया हुआ है, तो आप इसको प्लस कर दोगे 119 प्लस 49, तो आपके टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे 168 डेज। ओके बच्चों, तो ये वीक को आपने डेज में कन्वर्ट किया, है ना। अब हम ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए नॉर्मल ईयर, अगर सपोज ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, आपको पता है ना। तो 4 ईयर्स में, ये जो 4 ईयर है दे रखा है, पहले इसमें डेज निकालेंगे आप कितने होते हैं। तो 4 ईयर्स में डेज निकालने के लिए 365 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर मैंने मल्टीप्लीकेशन शो किया हुआ है, 4 5 ज़ा 20, 0 इधर। ओके बच्चों, तो 2 आप यहाँ कैरी लगा सकते हैं, 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 क्या होता है 26। फिर ये 3 के पास छोटा सा 2 लिख दीजिए कैरी वाला, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 हो गया 1460। अब इसमें आपको ये 45 डेज और ऐड कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके 1460 प्लस 45। सो ये आएगा 0 प्लस 5 5, 6 प्लस 4 10, 10 में 0 इधर, और 1 4 के ऊपर कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 4 प्लस 1 5, और 1 का 1 एज इट इज़, तो आपका आंसर आया 1505 डेज। ओके बच्चों, इस तरह से आप वीक को डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईयर को डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे हमने सीखा था डे को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी जो वैल्यू है ना, वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको तभी पता चलेगा कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने किया कि बिगर यूनिट को स्मॉलर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें अभी तक तो हमने सारा मल्टीप्लिकेशन ही किया है, तो आंसर निकला है। अब अगर स्मॉलर को बिगर में चेंज करना हो बच्चों, तो कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिले इस टॉपिक को समझने में। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, आप कमेंट करके मुझे बताइए, और सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, सो दैट यू विल गेट मोर इम्पोर्टेंट वीडियोज़, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी वीडियो अपलोड होगी, आपको पता चल जाएगा, टाइमली आप देख पाएंगे, सीख पाएंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट वेरी सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।